मनसाराम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनसाराम की तानाशाही हॉस्पिटल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, हॉस्पिटल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल माफिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गरीबों का खून चूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का खून चूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आए थे तो साहब से मिले कि भैया जो भी बिल है इनका वो आप हमें बताएं, ठीक है ना। और यहाँ पे एडमिट कराया था, पुलिस वालों के माध्यम से एडमिट हुआ था। जब इनको पता चल गया, जब यहाँ पे पता चल गया कि उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि वो बिल पे कर पाएगा, तो उस बच्चे को क्यों नहीं इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और हम पूछ के गए थे पैसे बताओ, हमसे पैसे नहीं बताए गए थे। क्यों नहीं बताए? हमसे पैसे नहीं बताए गए और कहा गया कि यहाँ का बिल पे करना पड़ेगा तब उस बच्चे को छोड़ेंगे। मैं रविंदर डबास, डायरेक्टर ऑफ मनसाराम हॉस्पिटल। डायरेक्टर आप हाँ जी डायरेक्टर हूँ। ऐसा है जी, ये बच्चे को यहाँ पे कोई लेके आया था, राकेश नाम का लड़का लेके आया था इमरजेंसी में। बच्चे का हाथ कटा हुआ था इसका, तो इसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया यहाँ पे। उसके बाद MLC वगैरह हमने काट के पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो उसके बाद से जैसे हम रेगुलर इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हमने इनको इतला भी कर दिया बार बार कि इसके पेरेंट्स वगैरह कोई आए, भाई इसको लेके जो लेके आया उसको भी इतला की, और जो इनके पेरेंट्स को भी कॉल कराई। लेकिन इनको भी मैंने बताया था, आप आए थे मेरे सामने मिलने, भैया इनको सारी सिचुएशन बता दी थी, ये कंडीशन है। किसको जी? हमने तो जैसे पेरेंट्स को, जैसे जिस टाइम पे तो वो इलाज करा रहे थे, राकेश जी आए थे जिन्होंने एडमिट कराया था। बाद में जो हमें पता नहीं लगा भी पेरेंट्स कौन है, अटेंडेंट कौन है, तो हम उसका, हमारा काम है इलाज देना, जो भी आएगा ट्रीटमेंट देंगे, पैसा वैसा सेकेंडरी चीज़ है, समझे कि नहीं। तो वो हमने इनको बोला था, ये पूछ के गए थे कि कितना क्या आपका बिल है, तो हमने बताया था। तो इन्होंने ये बोला था कि 1-2 दिन में हम इनके पेरेंट्स को भी ले आएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं कहा वो काम आप लोगों का है, हम तो सेवा करने के लिए बैठे हुए, और वो हम अपनी सेवा इनको दे रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये बात है। और अभी भी कोई हमारे से कल आया हो, परसों आया हो, 10-15 दिन से हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। यानी कि आपका कहना है कि आपके इनके जो अटेंडेंट है घर वाले कोई आया नहीं। उसके बाद हमने पुलिस में इतला करी कि भाई इनके घर से कोई भी आ नहीं रहा, हम बच्चे को किसको हैंड ओवर करें, कोई तो आए ना जिसको हैंड ओवर करें, हम ऐसे तो भेज नहीं सकते बच्चे को। तो वही बात है, पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं किसी तरह की कोई। हाँ जी, उनका जो ट्रीटमेंट है वो किस स्टेज पे है? वो अब पेशेंट, सुनो एक बात, अब वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। आए थे तो साहब से मिले कि भैया जो भी बिल है इनका वो आप हमें बताएं, ठीक है ना। और यहाँ पे एडमिट कराया था, पुलिस वालों के माध्यम से एडमिट हुआ था। जब इनको पता चल गया, जब यहाँ पे पता चल गया कि उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि वो बिल पे कर पाएगा, तो उस बच्चे को क्यों नहीं इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और हम पूछ के गए थे पैसे बताओ, हमसे पैसे नहीं बताए गए थे। क्यों नहीं बताए? हमसे पैसे नहीं बताए गए और कहा गया कि यहाँ का बिल पे करना पड़ेगा तब उस बच्चे को छोड़ेंगे, जिस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है। और हॉस्पिटल, सर आप यहाँ पे वही बात करें जो हमसे बात हुई है ना, वही बात करें जो हमसे बात हुई। आपने, हमने आपसे, हम अरेंज करेंगे, इन्होंने खुद बोला कि हम अरेंज करेंगे, हम हेल्पिंग करते हैं पीपल की। उस फैक्ट्री मालिक से भी आप बात कर लें, थाने के प्रबंधक के हिसाब से बात कर लें और उनसे बात करें ताकि वो बिल दे सके, बिल दे सकें। बिल की बात थी और बिल के लिए हमने ना सभी को गुहार लगाई हमारे समाज के लोगों से, और उन्होंने पैसे देने की बात करी। आपने बोला वो चुप थे, अब वो बोल रहे हैं। हमने पैसे का अरेंज करने की भी कोशिश करी, चलो भाई पैसे देंगे, लेकिन जब फैक्ट्री मालिक ने हाथ काटा जिसकी फैक्ट्री में, उसको बिल देना चाहिए यहाँ का, वो गायब हो गया। मालिक का नाम क्या था? मालिक का नाम मुझे नहीं, राकेश, पुलिस उसका नाम राकेश है शायद, मैं उससे कंफर्म नहीं था। और जब हमारी बात हुई थी, पैसे की बात हुई थी, इनके अटेंडेंट से जो कैशियर बैठता उससे भी बात करके गए थे कि भैया पैसे बता दो, कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी बन पाएगा। जिस समाज के पास पैसा ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। और सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं हम लोग? इसीलिए तो जाते हैं ना कि हमें बिल ना पे करना पड़े। और प्रशासन को देखना था भैया यहाँ पे क्यों एडमिट करा रहे हैं उस बच्चे को,
एडमिट नहीं कराना चाहिए था उस बच्चे को। अभी आप लोग क्या चाहते हम उस बच्चे को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं और हमारे पास कोई भी पैसा देने के लिए नहीं है। ये उस फैक्ट्री मालिक से बात करेंगे या प्रशासन बात करेगा और वो उसको बिल पे करे और हमें वो बच्चा हैंड ओवर करे। हम यहाँ से अपना उसका ट्रीटमेंट कराएंगे आगे कंटिन्यू सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में जहाँ पे भी करा पाएंगे हम। क्या कहना? सवाल ये है कि अभी ये लोग चाहते हैं कि बच्चे को डिस्चार्ज किया जाए या फिर रेफर किया जाए किसी सरकारी अस्पताल। ऐसा है जी, बच्चा स्टेबल है, कहीं रेफर की जरूरत नहीं है बच्चे को। बच्चा स्टेबल है, हम तो वेट ही कर रहे थे कोई आए इसको लेके जाए। हमारा तो इसके लिए हमने 3 बार कॉल कर चुके पुलिस में, 12 तारीख को, 9 तारीख को और आज सुबह भी कॉल किया है कि कोई इसका वाली वारिस आए और इसको बच्चे को लेके जाए, हम हैंड ओवर करें इसको। समझे? पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। कोई हमारा इलाज है, मानवता के लिए बैठे हुए हैं, हम उसकी सेवा के लिए बैठे हैं, पैसे की बात नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो कोई नहीं, वो फैक्ट्री वाला देगा, केस करेंगे, ये जैसे भी करेंगे। लेकिन हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो हम डिमांड पैसे की तो हमने कोई किया ही नहीं अभी तक किसी तरह की। हाँ तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगर ये वैसे भी आके बात करते तो हम कर देते हैं इसको डिस्चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। आपने पैसे की ये बोला था हम अरेंज करेंगे, आपने बोला था हम अरेंज करेंगे और आपका करेंगे। हाँ जी, ये बात आपकी सारी बात मान ली। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हमने अपने ज्ञापन पत्र में 2 मांगे रखी गई है मेन जो है, एक तो इस हॉस्पिटल के प्रबंधक और जो फैक्ट्री मालिक है इनकी कॉल डिटेल लिखवा के 60 घाट का पता लगाया जाए। पूरी जांच होगी इसकी कि इनका रिश्ता क्या है। नजौगढ़ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो मालिक 10 किलोमीटर दूर इस हॉस्पिटल में क्या था जो भर्ती कराया। ये हम जांच का विषय है, जांच ये हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया, जांच होगी पूरी। सबसे बड़ा विषय, उस बच्चे को आज देखो डॉक्टर साहब नहीं मानेंगे, उस बच्चे को आज दबाया जा रहा है। क्यों? पैसे दे नहीं सकता, माँ बाप है नहीं, क्योंकि ये लिख के दे दे कि मैं केस नहीं कर रहा, फैक्ट्री मालिक बच जाएगा। इनकी 60 घाट का पता लगना चाहिए, प्रशासन से उम्मीद है आपके माध्यम से ज्ञापन भी देंगे अभी हम सर को। अगर आपके अधिकारी आए तो बुला लेना सर। आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, इंडिया के किसी भी कोने से अगर मेरे हॉस्पिटल में कोई इंजर्ड आएगा, मेरा फर्ज है उसका ट्रीटमेंट देना, और वही मैंने किया है। और पैसे की डिमांड ये बच्चा बता देगा आपको या ये बता देगा, पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो हमारा राइट भी है लेने के लिए, बोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं भाई आप ले जाओ, अरेंज हो जाए तब दे देना, यही तो कह सकते हैं हम, तो ये कर सकते हैं। लेकिन कोई आए तो सही, 15-20 दिन से कोई नहीं आ रहा, ये मैं कह रहा हूँ। ये आपको है कि जो आपने कहा कि बच्चा स्टेबल है, हाँ जी, बच्चा बातचीत करने की स्थिति, हाँ स्थिति है, बिल्कुल है जी स्टेबल। एक बार बच्चे को बाहर बुला बुला लेते हैं, बुलाओ वो बच्चे को बुला लेते हैं। इलाज तो होता है, लेकिन जब दवा लेने आते हैं ये बोलते हैं अगर पैसे दो, मैं ये बोल देता हूँ कि मैं पैसे डलवा दूंगा शाम को, तो दवा नहीं दी जाती, बस मना के सर से पूछ के आओ। फिर तो आपको दवा मिली, फिर सर से पूछने के सर बाद से पूछ के जाऊं तो लड़का पठाते हैं कि पूछ के आओ तब दवा मिलेगी, ना तो नहीं मिलेगी। फिर मिली दवा देने मेरे से बात करने के बाद। हाँ भाई सब चुप रहिए, पूछ लो भैया। बेटा पहले आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल। कहाँ काम करते थे आप? मित्राओं गाँव में। अभी तो जहाँ हाथ कटा है। तो कैसे हाथ कटा आपका? 9 बजे मेरे को ड्यूटी लगाया। कौन सी मशीन पे काम कर? मशीन से कटा है? मशीन से कटा है। मशीन पे काम बुल्ला प्लास्टिक का बनता था। हाँ 9 बजे लगा दिया मेरे को। तो अब जब आपके हाथ कटा तो आपको ऑन द स्पॉट यानी कि उस वक्त कौन आपको यानी कि अस्पताल में लेकर आया? मालिक लेके आया। अब ये पुलिस वालों से बोलता है कि रोड पे पड़ा था। मालिक नहीं है? हाँ रोड पे पड़ा है। मालिक का नाम क्या है? राकेश नाम है। मालिक ये पूछता है रोड पे पड़ा। हाँ ये बोल देते हैं, और जब बात होती है तो कह देता है मैं गरीब हूँ मालिक। तो अभी जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा, मालिक एक आध बार मिलने आया आपसे? एक जब बस ओनली यहाँ पे एडमिट करके चला गया, तब से एक भी बार नहीं आया मिलने के लिए। तब से एक बार भी नहीं आया? नहीं। फैक्ट्री का एड्रेस बताओ। एड्रेस मुझे नहीं पता, मेरे को ओनली 2 दिन हुआ था। तो फैक्ट्री तो देखी आपने? हाँ फैक्ट्री देखी है। लोकेशन पता है, लेकिन अब एक और बात की, यहाँ पे जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको किसी मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? मालिक आता है, वो पुलिस वाले भी धमकी दे के चले जाते हैं आपको। हाँ कह रहे हैं हाथ कटा तेरा पैर भी काट देंगे। पुलिस वाले नाम
पुलिस वाले का नाम पता है? कौन है पुलिस वाला? नाम नहीं पता, वो तो मैंने फोन किया था 112 पर। जी। दीदी ने बात की, दीदी ने फिर पठाया, 2 लोग आए, मेरे से नाम वाम पूछा, नंबर लिया, फिर मेरे से बोलने लगे अब की बार फोन किया पुलिस के पास तो हाथ कटा तेरा पैर भी काट देंगे। यानी कि अगर आप दोबारा कॉल करते हैं पुलिस वालों को तो अभी हाथ कटा पैर भी काट देंगे, ये पुलिस वालों का कहना है। हाँ, परेशान अच्छा, अब आपका जो हाथ है उसमें पेन है, दर्द है, या ट्रीटमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ? कल हुई थी पट्टी ओनली, कल हुई, उससे पहले पट्टी नहीं हुई? हुई है बस 4 दिन 5 दिन बाद होती है। तो अभी डॉक्टर साहब का क्या कहना है कि क्या कब तक यानी कि ठीक हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी टाइम लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ पर हमारे इधर इलाज नहीं है या कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं बोले कि हाँ इलाज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, आपको पैसा देना, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है अभी आपको? कोई परेशानी है आपको इस हॉस्पिटल में? किसी से डरिए मत, कुछ किसी के जवाब में नहीं है, अभी आप बोल सकते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं छत पे जी। तो पूछने लगते कहाँ गया, इनको पता है मैं एक बार, हॉस्पिटल के लोग? हाँ बस ऊपर जाता हूँ, अगर बाथरूम करने जाऊँ तो भी पूछ के जाओ बाथरूम करने के लिए। ठीक है, ड्यूटी है, लेकिन एक बात और बताइए, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस ये हाथ दर्द करता है यहाँ से तो इतना अभी आप पूरा। यहाँ से जाना चाहते हैं, डिस्चार्ज चाहते हैं? और क्या? तो क्या डिस्चार्ज नहीं कर रही है? नहीं, ये बस यही कह रहे हैं पैसे जमा करो तभी पैसे डिस्चार्ज। जमा करो फिर डिस्चार्ज। मैंने ये बोला कि मालिक को जौन में एडमिट करके गया उसको बुलाओ। चलिए, ऐसा बच्चा भी चाहता है कि मेरे को डिस्चार्ज करो। हाँ, तो एक मिनट, मेरी तरफ से बिल्कुल डिस्चार्ज है, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की बात रही तो पैसा सेकेंडरी चीज, कोई दिक्कत नहीं, जब ये हो पाएगा दे दे, हमें कोई पैसे की वो नहीं। ऐसा केस हमने ऑलरेडी एमएलसी काट रखी है, डे 1 पे ही काट दी थी जी। काट दी थी? हाँ जी, लेकर आया था? हाँ जी। अब हम जब जबरदस्ती किसी वजह से कॉल कर रहे हैं, ऐसा ना, एड्रेस नाम सब कुछ है उस पे, हम एड्रेस भी मेंशन है, हम कॉल कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। अब आ नहीं रहा है तो कॉल कर रहे हैं पुलिस को 3 बार 4 कर चुके, अरे सबको कर चुके हम। आप अभी डिस्चार्ज कमरे बनाकर डिस्चार्ज कर रहे हैं? हम इसको डिस्चार्ज ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी क्या? चलिए, चलिए सर क्या कहेंगे? ये डिस्चार्ज, ये पुलिस, सॉरी, अस्पताल प्रशासन डिस्चार्ज करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे सर? क्या चाहते मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ अस्पताल प्रशासन और फैक्ट्री मालिक की डिटेल निकाली जाए, जांच का विषय है। मिली भगत क्या है? बिगर मिली भगत के उस लड़के को यहाँ दबाने के लिए रखा गया, मारने के लिए रखा गया है कि केस ना हो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, उस बच्चे को जो आज इतनी बड़ी हिम्मत से भैया आपके सामने बोल रहा है, सारी सच्चाई बता रहा है, उस बच्चे को रोटी खाना यहाँ का जो स्टाफ है ना चुपचाप देता है। हमारे प्रबंधन को पता लग जाए कि खाना भी दे दिया तो उस जो यहाँ के है स्टाफ, दबाव कितना है कि रोटी देने पर भी चुपचाप देते हैं वो रोटी, की पता ना लग जाए औरों को। उसके अंडर में ये बच्चा रहा है, पूरे महीने की रिकॉर्डिंग है, भाई को दिखवा देंगे कि भाई इसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस हॉस्पिटल में नजौगढ़ से बदमाश आते हैं, अंदर गुंडाई करते हैं। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करी उनकी आज तक? आपने धमकी क्यों नहीं दी? कर रखी भाई पुलिस वालों को। वीडियो है हमारे पास, उसने कहा है 4 दिन तक उसकी पट्टी नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, 4 दिन पट्टी नहीं हुई, और जब उसके हाथ से ब्लड ज्यादा बहने लगा तब जाके उसकी पट्टी हुई है। सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और वो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। और पैसे आते हैं, जिस दिन पैसे आ जाते हैं उस दिन पट्टी होती है यहाँ पे, वरना पट्टी भी नहीं होती। इसके लिए अभी तो खाली पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई एक्शन ले सकता है? हाँ, तो हमने तो अपने उसमें सर हम ये ज्ञापन देंगे, और ये जांच का विषय है, सबकी साठगांठ खुलनी चाहिए। आज तो भीम आर्मी आ गई, लोग आ गए तो आज ये कह रहे ले जाओ। अगर मान लो गरीब आदमी इस देश में कैसे जिएगा? ये इन्होंने जो धंधा बनाया हुआ है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो इनका साथ दे रही है, क्यों दे रही है भाई? प्राइवेट हॉस्पिटल है, सेवा करे ना सबकी। लाइसेंस लेके लाइसेंस मार के लोगों को मारते हैं ये।
सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं बेचा इसको? गरीब आदमी इस देश में मरता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वे अपना इलाज नहीं करा सकते। नाम क्या है आपका? विपिन नाम है मेरा। कहाँ से? उन्हीं के गांव से, चंदैया गांव का नाम है। अमन के गांव से? हाँ। तो आपके साथी अमन काम करते हैं? हाँ, करता था साथ में मेरे, फिर हो गया तब से नहीं करती। कितने दिन हो गए काम मतलब ज्वाइन किए हुए वहाँ पे? वैसे ही हफ्ता खांड हुआ था मेरे काम करते करते, और हाथ कट गया तो इस प्राइवेट में 7:30 बजे हाथ कटा था। 7:30 बजे हाथ कटा था और अस्पताल में लिवा लाए, और यहाँ पर आए मैं, और मेरे को मार रहा था ऐसे, इस कैमरे में दिख रहा होगा चाहे। कौन मार रहा था आपको? मालिक मार रहा था मेरे को। मालिक का नाम क्या था? राकेश नाम है। जो राकेश मालिक था उसने मारा आपको? मार रहा था मेरे को ऐसे करके। मार क्यों रहा था? वजह क्या थी मारने का? तो ये कि मैं उसका वो दे रहा था, साथ दे रहा था, गवाही दे रहा था। सर देखिए गवाहों को धमकी दी जा रही है मारने के लिए। फैक्ट्री मालिक की गुंडागर्दी है, जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है उसको दबा रहा है, और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पुलिस प्रशासन भी आ गया उस बच्चे को ये बोल रहा है कि अब तो हाथ कटा है, अब तेरा पैर भी कटेगा।